देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी के हनुमान बीजेपी ने जिस पर इतना प्यार लुटाया चिराग पासवान पर, वही मुखालफत कर रहे हैं। और 12 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू ने उतनी मुखालफत नहीं की इन मुद्दों पर जितनी चिराग पासवान ने की, तो रिश्ते तल्ख होते चले गए। उधर चर्चा ये शुरू हो गई कि भाई बीजेपी ने भी अब चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए चालें चलने शुरू कर दी हैं। ये भी खबर आई कि बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ सकती है, पार्टी को तोड़ सकती है। और बहुत गहरे स्तर पर चर्चा थी, बहुत अंदरूनी जानकारी भी सामने आती थी कि इस तरह का खेल हो सकता है। फिर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। जाहिर है उन्होंने सफाई भी दी होगी, सफाई ही दी होगी और कुछ नहीं किया होगा। सफाई दी होगी कि नहीं भाई, देखिए हमारा मतलब वो नहीं था। अमित शाह ने भी अपने हिसाब से उनको समझाया होगा। और उसके बाद जिस तरह से पार्टी में टूट की चर्चा हुई, सांसदों में टूट की चर्चा हुई, बीजेपी ने जिस तरह से पशुपति पारस को अचानक भाव देना शुरू कर दिया। इधर पटना में दिलीप जायसवाल मिल रहे हैं, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारे में चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर के काफी ज्यादा बातें छिड़ गई है कि नीतीश कुमार एक बार पलट सकते हैं, तो वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी बातें छिड़ गई है कि चिराग पासवान भी कहीं पलट सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले बात यह आती है कि क्या पहले चिराग पासवान पलटेंगे या नीतीश कुमार पलटेंगे, इस मुद्दे पर भी हम नजर डालेंगे। हम बात करेंगे अभिषेक जी, जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार की बात कही जा रही है, दोनों में से पहले कौन पलट सकते हैं और कैसे? जी देखिए निधि, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि पहले चिराग पासवान पलटेंगे या पहले नीतीश कुमार पलटेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा तो बहुत जोर शोर से बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही है। और कितनी चर्चा चल रही है, किस हद तक चर्चा चल रही है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कैलकुलेशन ये है, और हमारा भी कैलकुलेशन है, हमारी समझ भी कहती है, जो जानकारी और घटनाक्रमों के आधार पर जो हमारा कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, 1 महीना हो, 2 महीना हो, या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से एन पहले हो, नीतीश कुमार पाला तो बदलेंगे। वो आरजेडी कांग्रेस के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी के शायद साथ मिलकर वो शायद न लड़ें। लेकिन अब सवाल है कि चिराग पासवान भी पलटेंगे क्या? चिराग पासवान भी पलटी मारेंगे? और चिराग पासवान पहले पलटेंगे कि नीतीश कुमार पहले पलटी कौन मारेगा? तो देखिए, चूंकि आपने चिराग पासवान की बात की है, नीतीश कुमार की बात तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, खूब कर रहे हैं। अब सवाल है कि चिराग पासवान पलटेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो पलटी मारेंगे भी कि नहीं मारेंगे? तो देखिए, जहां तक पलटी मारने और नहीं मारने का सवाल है, ये बात पुख्ता तौर पर तो नहीं कही जा सकती निधि, लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान का जो मोह भंग है हो गया है भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी के साथ चिराग पासवान के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं, चाहे उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आए, चिराग पासवान की तरफ से जो बयान आए, लेकिन चिराग पासवान का मोह भंग बीजेपी के से हो गया है। वो मोदी के हनुमान हैं या नहीं हैं, यह भी अब सवाल है। शायद नहीं है मोदी के हनुमान। हुआ क्या है कि चिराग पासवान और मोदी या बीजेपी दोनों की तरफ से रिश्ते तल्ख हुए। चिराग पासवान ने कई बार मोदी की मुसीबत बढ़ाई। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला हो, चाहे वो जाति जनगणना का मामला हो, चाहे वो कोटा में कोटा का मामला हो, कई बार चिराग पासवान ने ऐसे स्टैंड लिए जो बीजेपी से अलग स्टैंड था और जो बीजेपी को पसंद नहीं आया। चिराग पासवान का यह स्टैंड बीजेपी को पसंद नहीं आया। बीजेपी की खूब लानत मलामत हुई कि देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी के हनुमान बीजेपी ने जिस पर इतना प्यार लुटाया चिराग पासवान पर, वही मुखालफत कर रहे हैं। और 12 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू ने उतनी मुखालफत नहीं की इन मुद्दों पर जितनी चिराग पासवान ने की, तो रिश्ते तल्ख होते चले गए। उधर चर्चा ये शुरू हो गई कि भाई बीजेपी ने भी अब चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए चालें चलने शुरू कर दी हैं। ये भी खबर आई कि बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ सकती है, पार्टी को तोड़ सकती है। और बहुत गहरे स्तर पर चर्चा थी, बहुत अंदरूनी जानकारी भी सामने आती थी कि इस तरह का खेल हो सकता है। फिर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। जाहिर है उन्होंने सफाई भी दी होगी, सफाई ही दी होगी और कुछ नहीं किया होगा। सफाई दी होगी कि नहीं भाई, देखिए हमारा मतलब वो नहीं था। अमित शाह ने भी अपने हिसाब से उनको समझाया होगा। और उसके बाद जिस तरह से पार्टी में टूट की चर्चा हुई, सांसदों में टूट की चर्चा हुई, बीजेपी ने जिस तरह से पशुपति पारस को अचानक भाव देना शुरू कर दिया। इधर पटना में दिलीप जायसवाल मिल रहे हैं, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हो रही है पशुपति पारस की। ये सारी चीजें चिराग पासवान को नागवार गुजरा
और एक घटनाक्रम मैं आपको याद दिला दूं, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं जमुई से अरुण भारती, उन्होंने दावा कर दिया कि हम एनडीए का हिस्सा ही नहीं है पशुपति पारस, और उसके कुछ ही घंटों बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जाकर मिलते हैं और चिराग के लिए मैसेज होता है कि नहीं, एनडीए का हिस्सा है पशुपति पारस। तो ये सारी चीजें चिराग पासवान को भी नागवार गुजरी हैं। अब देखिए सवाल जो है कि अब ठीक है, हम तो कह रहे हैं मोह भंग हो गया, पलटी मार सकते हैं, लेकिन पलटी मार के कहाँ जाएंगे? तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आरजेडी के साथ जाएंगे? देखिए बड़ी चर्चा है निधि की प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान की दोस्ती हो सकती है। चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, उनके साथ उनकी कोई राजनीतिक यारी हो सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, और बहुत मजबूत चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। तो प्रशांत किशोर के साथ उनकी दोस्ती की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी भनक है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी चिराग पासवान का बिल्कुल गले लगाकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर के पास चिराग के लिए ऑफर भी है, मुख्यमंत्री बनिए, दलित मुख्यमंत्री हो बिहार का, ऐसा दाव प्रशांत किशोर चलना चाहते हैं, इस बात की भी चर्चा है। तो और चिराग पासवान को लेकर परसेप्शन भी है कि चिराग पासवान का जो लक्ष्य है वो केंद्रीय मंत्री की कुर्सी नहीं है, उनके 5 सांसद नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बीजेपी को टेंशन दी, सियासी चालें चलनी शुरू कर दी है। तो प्रशांत किशोर के साथ उनके जाने की चर्चा है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, इसकी चर्चा है। मैं कहूंगा चर्चा है, अभी ऐसी कोई बहुत मजबूत जानकारी नहीं सामने आई है उनकी पार्टी की तरफ से, या ऐसा कोई अभी बहुत मजबूत संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं घटनाक्रमों से जो समझ सकते हैं, जो जिन संकेतों के जरिए हम समझते हैं, तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। तो अब देखना होगा प्रशांत किशोर के साथ उनकी दोस्ती होती है कि नहीं होती है। लेकिन एक बात जाते जाते प्रशांत किशोर के भी बारे में हम कहेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर खेल तो करेंगे और खूब खेल करेंगे, और इसका नुकसान आरजेडी को भी उठाना पड़ेगा। खेल जेडीयू के साथ भी होगा और खेल बीजेपी के साथ भी होगा। जी हाँ, देखिए प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री के बाद से ही अभी जिस तरह से वह जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कई लोगों को अपने पार्टी में इंक्लूड कर रहे हैं। अब बात यहाँ तक भी आ गई, क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर की पार्टी में जाएंगे? क्या लगता है आपको दर्शकों? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।